जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हमारे पास में क्लास 12th की इंग्लिश चैप्टर से पोइट्री का हमारा पहला चैप्टर है माई मदर 866। यानी कि लेखिका यानी कि जो पोइट हैं वो अपनी माता के विषय में जिक्र कर रही हैं इस चैप्टर में। यानी कि उनकी जो माता हैं वो 66 ईयर्स ओल्ड हैं, यानी कि 66 वर्ष की हैं। तो वो अपने माता जी के विषय में लिख रही हैं। इसकी जो पोइट हैं वो कमला दास जी हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि माई मदर 866 की जो पोइट है वो कौन है? आप कहेंगे कमला दास। कमला दास इस चैप्टर में अपने माता के विषय में जिक्र कर रही हैं कि जब वो अपने घर से कोचीन के लिए रवाना हो रही थीं तो रास्ते में गाड़ी में बैठकर अपने माता की तरफ देखकर उनके विषय में जो भी लेखिका के मन में विचार आ रहे थे कविता के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। आइए हम पढ़ते हैं, लेकिन पोइम पढ़ने से पहले हम एक लाइन पढ़ते हैं जो कि बहुत ही अच्छी लाइन है। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, यानी कि जो उम्र का बढ़ना होता है एक ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा है? व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, हमारे माता पिता हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। यानी कि क्या कभी आपने यह सोचा है कि हमारे बूढ़े माता पिता हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? ये आप ज़रूर एक बार सोचिए कि जो हमारे माता पिता हैं यानी बूढ़े माता पिता जो हैं वो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। इस विषय में यदि आप सोचेंगे तो आप अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे। इसका विचार सभी के मन में होना चाहिए, इसका ख्याल ज़रूर आप करें। आइएगा चैप्टर को हम पढ़ते हैं। लिखा है इसमें, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन के लिए जब ड्राइव कर रही थीं तब आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपने समीप अपनी माता जी को देखा। यानी कि इनकी जो माता जी हैं इनके पास में ही गाड़ी में बैठी हुई हैं। इन्होंने जब ड्राइव कर रही थीं यानी कि जब शुक्रवार यानी कि पिछले शुक्रवार की मॉर्निंग को अपने माता पिता के घर से कोचिंग के लिए जब ड्राइव करते हुए जा रही थीं, आयशा माई मदर यानी कि आई यानी कि कमला दास जी ने अपने लिए यहाँ पर डिनोट किया है। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माता को अपने पास देखा, यानी कि अपने पास बैठे हुए देखा, यानी अपने समीप बैठे हुए देखा। यानी कि उनके समीप ही उनकी माता जी बैठी हुई थी। उनकी तरफ एक तरीके से कह सकते हैं उनकी तरफ कमला दास जी ने देखा। क्या देखा? डोज यानी कि ऊँघते हुए, ओपन माउथेड यानी कि खुला हुआ मुंह, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कोर्प्स, यानी कि उनका जो चेहरा है वो एक मृत शरीर की भांति पीला पड़ा हुआ है। यानी कि एस मतलब राख होता है, राख की तरह कह सकते हो, लेकिन नहीं, उनका जो चेहरा है वो मृत शरीर की भांति पीला पड़ा हुआ है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उन्हें दर्द का एहसास हुआ, दैट कि सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, यानी कि वह उतनी ही बूढ़ी थी जितनी वो दिख रही थी। यानी कि जब उन्होंने अपने माता की तरफ देखा तो वह ये देख रही थी कि वास्तव में ये उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी हमें दिख रही हैं। तो हाँ, वे उतनी ही बूढ़ी थी जितनी उन्हें दिख रही थी। बट सून, किंतु शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे, किंतु वह जो विचार था उसने जल्द ही दूर कर दिया। क्योंकि जब उनकी तरफ देख रही थी तो उनके मन में बहुत ही निगेटिव विचार आ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि वह विचार जल्द ही उन्होंने क्या किया, दूर कर दिया। उनको सोचना ही बंद कर दिया कि हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं, उनके विषय में नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि जब उनके विषय में जब वो सोच रही हैं कमला दास जी, तो उनके मन में बहुत ही निगेटिव विचार आ रहे हैं जिससे उन्हें दर्द का एहसास हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उनकी तरफ देखने बंद कर दिया। उन्होंने ये विचार जो थे उन्होंने क्या कर दिए, दूर कर दिए। एंड, और लुक्ड आउट, बाहर की तरफ देखा, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी कि जो छोटे पेड़ थे चलते हुए, यानी कि तेज से जो चलते हुए छोटे पेड़ थे उनकी तरफ देखा। लुक्ड आउट मतलब होता है बाहर की तरफ देखा, एट यानी किन की तरफ, बाहर किन की तरफ देखा, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग में होता है जो गतिमान चीज़ें होती हैं उनकी तरफ देखा। यानी कि जो
यंग मतलब छोटे, ट्री मतलब पेड़, स्प्रिंटिंग मतलब होता है तेज़ी से दौड़ते हुए, यानी कि तेज़ी से दौड़ते हुए छोटे पेड़ों की तरफ देखा। क्योंकि जब आप गाड़ी में बैठे हो, आप जब भी कभी गाड़ी में सफ़र करते हो तो आपके आसपास जितने भी पेड़ हैं वो सब गतिशील अवस्था में दिखाई देने लगते हैं। यानी कि जब आप गति अवस्था में होते हो तो आपको रेस्ट की चीज़ें भी किस में लगती हैं, गति में। ये आपने अच्छी तरीके से अनुभव किया होगा कि जब आप कभी भी बस से या गाड़ी से, किसी भी गाड़ी से आप सफ़र करते हैं तो आसपास के जितने भी पेड़ हैं वो सब तेज़ से चलते हुए नज़र आते हैं। आपको ऐसा अनुभव हुआ है? बिल्कुल हुआ होगा। तो वही लेखिका को भी अनुभव हुआ जब उन्होंने सोचना बंद कर दिया और गाड़ी से बाहर छोटे पेड़ों की तरफ, नए पेड़ों कह सकते हो, नए पेड़ों की तरफ कह सकते हो, पेड़ों की तरफ, यानी देखा तो पेड़ कैसे दिख रहे थे, चलते हुए पेड़ों, यानी पेड़ दिख रहे थे। यानी कैसे, वही यहाँ पर लिखा है कि लुक्ड आउट एट यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज, यानी कि बाहर चलते हुए पेड़ों को उन्होंने देखा। द मेरी, मेरी मतलब होता हैप्पी, द मेरी, अब मेरी आप विवाह वाला मत समझना, ठीक है। द मेरी माने यहाँ पर होता हैप्पी या, ठीक है। तो मेरी चिल्ड्रेन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, स्प्लिंग का मतलब होता है उछलते कूदते हुए बाहर आना, ठीक है। तो मेरी चिल्ड्रेन यानी कि प्रसन्नचित बच्चे थे, जो खुशहाल बच्चे थे, स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स यानी कि उछलते कूदते हुए अपने घर से बाहर आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, किंतु एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच होने के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे यानी कि कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर के, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनकी तरफ दोबारा देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनकी तरफ दोबारा देखा। वैन यानी होता है कमज़ोर, यानी कि वीक होता है। पेल यानी कि कलरलेस होता है। एज आ लेट विंटर्स मून, यानी लेट विंटर्स मून का मतलब होता है गुजरते हुए सर्दी का चंद्रमा, यानी जिस तरीके से गुजरते हुए सर्दी का चंद्रमा धुंधला दिखाई देता है, उसी तरीके से उनकी माता जी का चेहरा कमज़ोर और कलरलेस दिखाई दे रहा था, यानी धुंधला दिखाई दे रहा था। एंड फेल्ट और महसूस किया, दैट की नहीं, दैट ओल्ड फैमिलियर एक, यानी यहाँ कहेंगे दैट माने की भी होता है, वह भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और वह पुराना दर्द जाना पहचाना दर्द महसूस किया। वह पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस किया। वह पुराना दर्द कौन सा था? माई चाइल्डहुड्स फेयर, यानी मेरे बचपन का डर, यानी बचपन का डर इनका क्या हो सकता है, इस कविता में तो जिक्र नहीं किया गया है। हो सकता है कि बचपन का डर जो सभी बच्चों में कॉमन होता है कि जब किसी की माताजी तैयार होकर के घर से बाहर जाती हैं तो उनका दर्द होता है कि माताजी कब लौटेंगी, हमसे क्यों जा रही हैं। और जब ज़्यादा ही बच्चे छोटे होते हैं तो वो रोने लगते हैं, बिना माता के नहीं रहते हैं। तो ऐसा दर्द हो सकता है कि उनको ये दर्द महसूस हो रहा हो, ठीक है। बट ऑल आई सैड वाज, यानी किंतु जो कुछ भी मैंने कहा, सैड मतलब कहा, यानी जो कुछ भी मैंने कहा, वाज यानी था, वह क्या था? सी यू सून अम्मा, जल्द ही मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड, और जो कुछ भी, ये डू की सेकेंड फॉर्म लिखी है डिड, ठीक है। डू की कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ऑल आई डिड, जो कुछ भी मैंने किया, वाज वो क्या था? स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यानी और मुस्कुराता रहा, मुस्कुराता रहा, मुस्कुराता रहा। यानी कि ये सब देखने के पश्चात जो कुछ भी मैंने अपनी अम्मा से कहा वह यह था कि सी यू अम्मा, मैं जल्द ही, सी यू सून अम्मा, यानी कि मैं जल्द ही मिलूँगा अम्मा। और जो कुछ भी मैंने उस समय किया था वह क्या था? स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यानी मुस्कुराता रहा, मुस्कुराता और मुस्कुराता रहा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। इस कविता को मैंने अपने तरफ से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, एक एक वर्ड को मैंने आपको बता दिया है। फिर भी यदि आपको समझ में कोई वर्ड नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई कर दूंगा। हो सकता है तो अगली वीडियो में उसको मैं आपके साथ में डिस्कस भी कर दूंगा। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आप मन से ध्यान से पढ़ते रहें, सीरीज कंटिन्यू बनी रहेगी। आपको यदि
90 से ऊपर अंक लाने हैं तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, मन से पढ़ना होगा। हमारा रिकॉर्ड है कि इस वर्ष मैंने 90 से प्लस कई बच्चों को दिए हैं, जिसमें हमारे टॉप 3 स्टूडेंट्स थे, जिसमें 97, 96 और 95 नंबर्स थे। ठीक है, जो हमारा 97 का है, पिछले 2 साल से रिकॉर्ड बना हुआ है। 2 साल से हमारा एक न एक बच्चा ज़रूर 97 अंक लाता है। ये रिकॉर्ड हो सकता है इस वर्ष टूट जाए, 98 या 99 हो जाए। ठीक है, लेकिन आप कंटिन्यू लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिंदास रहिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।